नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा की जीत हुई है। 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। आरएलपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिले बहुमत और सरदार शहर के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर खुशी जाहिर की। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत और राजस्थान के सरदार शहर में कांग्रेस की जीत के मौके पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान के सरदार शहर में हुए उपचुनाव और हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर झालावाड़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं सरदार शहर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने कहा कि विकास पर जनता ने वोट दिया। इस जीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सभी बड़े नेताओं का अहम योगदान रहा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रणथंभौर पहुंचे। रणथंभौर के शेरपुर हेलीपैड पर कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से उतरे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जन्मदिन होटल शेरबाग में ही मनाया जाएगा। सरदार शहर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है। इसके साथ ही हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन रहा, जहां एक ही चरण यात्रा का रहा। शुक्रवार को यात्रा रेस्ट पर होगी। वहीं 10 दिसंबर को यात्रा बूंदी से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे हेलीपैड से होटल शेरबाग तक पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उनके बेटे अमित धारीवाल को राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षाकर्मियों की ओर से पीछे धकेलने को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जोधपुर के पीपाड़ में 3 फेस लाइन के गिरने से राह चलते एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पीपाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। जमा भीड़ ने रास्ता जाम कर दिया। श्रीगंगानगर के जैतसर मंडी में एक निजी टेलीकॉम कंपनी के मोबाइल टावर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर मोबाइल टावर में भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार शर्मा ने दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। भारत सरकार के संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 9 दिसंबर को श्रीगंगानगर के घड़साना प्रवास पर होंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेने के बाद बीकानेर के लिए रवाना होंगे। झुंझुनू के गोवला गांव की काटली नदी में एक कार अचानक से आग का गोला बन गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। राजसमंद से मार्बल फैक्ट्री पर एक पैंथर दिखाई दिया और यहां पर आसपास के लोगों ने पैंथर को मोबाइल कैमरे में कैद किया है। कोटा के ग्रामीण इलाके में तेज रफ्तार बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। कनवास में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किसान मोर्चा की ओर से नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया। सांगोद उपखंड अधिकारी को और दीगोद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा कुशलगढ़ के दौरे पर रहे। गुरुवार दोपहर में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को लेकर के कांग्रेस ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध अतिक्रमणों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने फिर से समर्थकों के साथ निगम मुख्यालय का घेराव किया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन की ओर से भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक हुई है। बैठक में जयपुर शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जनहित से जुड़े कार्यों के लिए जमीन का आवंटन किया गया। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड पर बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस की ट्रेलर के साथ भिड़ंत हुई। हादसे में बस में सवार करीब 25 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक युवक की मौत हो गई। अजमेर जिले के सावर कस्बे के कुशायता रोड पर मैगजीन के पास में एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और गोरथा निवासी डाक विभाग में कार्यरत गोपाल मीणा की मौत हो गई।
करौली राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन में डीएलएड स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का समापन हो गया। तो कोटा में थर्मल चौराहे के पास नहर में छलांग लगाने वाले युवक का दूसरे दिन भी शव नहीं मिल पाया। गोताखोरों की टीम की ओर से लगातार इसकी खोजबीन जारी है। गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे और इस मामले में गिरफ्तार किए गए विक्रम गुर्जर का अब एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर राजू ठेठ के मरने का इंतजार कर रहा है। श्रीगंगानगर के भीमराव अंबेडकर कॉलेज ग्राउंड में सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा 12 दिसंबर से होगी। तो झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देरवाला निवासी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में राहगीरों ने साइकिल चोर को पकड़ लिया और इसे बाद में सदर पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर शहर के कंपनी बाग में अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में इस अजगर का रेस्क्यू करने के लिए सूचित किया गया। कोटा में आज भी न्याय कर्मचारियों की ओर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और अब आप पार्टी देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। उधर झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके के सुवासरा मार्ग पर जेताखेड़ी गांव के पास में एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उत्तर पश्चिम रेलवे से रेलों के रद्द होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से उत्तर पश्चिम रेलवे एक साथ 13 रेलों को रद्द करने का फैसला किया गया। ये सभी रेलें दिल्ली से रेवाड़ी के रूट पर चलने वाली हैं और इससे लाखों यात्रियों को सफर में परेशानी होने वाली है। भरतपुर जिले के बयाना में एक आश्रम के पास मैदान में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन और भागवत कथा के भंडारे में सचिन पायलट भी कोटा से चलकर यहां पर पहुंचे। निदेशालय समेकित बाल सेवाएं की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से सीएचएम रिपा में जयपुर जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। तो करौली में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रक यूनियन में विद्यालय के शिक्षकों की ओर से जरूरतमंद बालिकाओं को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में न्यायकर्मी 9वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे और प्रदर्शन किया। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भूराकुआ गांव में बुधवार शाम को एक 35 साल के व्यक्ति के तालाब में मछली पकड़ने के दौरान जाल समेत घुस गया था और ऐसे में वो डूब गया। उसका शव आज बाहर निकाला गया। चोबनेर थाना इलाके के महिला मार्ग पर एक निजी बस ने 3 जनों को चपेट में लिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुताबिक अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 के प्रमाण पत्र दौसा मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर वितरित किए जा रहे हैं। अलवर में देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को ब्रिज भूमि कल्याण परिषद की ओर से आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गोमती सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। दौसा जिले में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं ली जा रही हैं। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टेकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक आश्रित महिलाओं को 30 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके साथ मुख्यमंत्री गृहनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त गंगानगर जिले की 947 सरकारी और निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में आज से अर्धवार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। कजाकिस्तान में होने वाली कजाक कुरैशी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर जिले के 2 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में उदयपुर से 2 खिलाड़ी चयनित हुए हैं।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए। कॉमर्स कॉलेज के हर्षद देसाई के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया। अलवर में रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा वार्षिक निरीक्षण पर अलवर जंक्शन पहुंचे और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कोटपुतली के जोबनेर थाना इलाके के महिला मार्ग पर एक निजी बस ने 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। नाथद्वारा के जोशियों के मादरी गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माणाधीन बाउंड्री को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोगों की ओर से यहां मंदिर के बाउंड्री को नहीं बनाने दिया जा रहा है। अलवर में होने वाली राहुल गांधी की सभा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मालाखेड़ा क्षेत्र में राहुल गांधी की बड़ी सभा होनी है और इसके लिए 52 बीघा क्षेत्र में सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। खेत से फसल को हटाने का काम भी चल रहा है। अलवर के दौरे पर पहुंचे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका गुर्जर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में नाथ समाज की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। भारत जोड़ो यात्रा की ओर में कामच गांव से बूंदी जिले की सीमा में प्रवेश किए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने यात्रा के मार्ग में पलक पावड़े बिछा दिए, जोरदार सत्कार किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यात्रा का मंत्रोच्चार के साथ भी स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा के बाद अब बूंदी में प्रवेश कर गई है और इस दौरान कोटा में एक शख्स भीड़ से बाहर आया, खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इसे बचा लिया। साथ ही पास के निजी अस्पताल में इसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद को आग लगाने के प्रयास के मामले में परिजनों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। झुलसे युवक के परिजनों का कहना है कि पुलिस पीड़ित से मिलने नहीं दे रही है और अज्ञात स्थान पर उसको रुकवाया गया है। सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी रणथंभौर पहुंच गई हैं। रणथंभौर में प्रियंका गांधी का काफिला होटल शेरबाग पहुंचा। होटल पहुंचने पर प्रबंधन की ओर से प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देर रात तक शहर की सड़कों को चमकाने का काम जारी था। वहीं जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी उन सड़कों को खूबसूरत रोशनी से भी सजाया गया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर बुधवार की रात को चोरों ने धावा बोलते हुए पूर्व सरपंच के आवास में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक स्विफ्ट कार को लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश फरार हो गए। बागीदौरा के टिमुरवा गांव में पत्नी के अवैध संबंध होने की शंका में पति ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बागीदौरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में से रेफर किया गया। तो राजसमंद की मादरी पंचायत के डूमखेड़ा गांव के कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कुंवारिया थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। करौली कोतवाली पुलिस ने महिला को बहला फुसलाकर नशीली गोलियां खिलाकर के जेवरात और रुपए लूट कर ले जाने के आरोपी एक महिला पुरुष की गिरफ्तारी की है और इनसे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा के पास बिगोदना गांव में गांव के लोगों ने कबाड़ से भरे टेम्पो के साथ 2 संदिग्धों को दबोचा, बाद में इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। तो बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत उतेपुरा बड़ा के गांव पीथापुरा में परिवार के साथ 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मोहन पुत्र नाथू डामोर 2 दिनों पहले गुजरात के राजकोट से ही घर लौटा था। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में नशे की रोकथाम को लेकर के अभियान जारी। इस क्रम में मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की। 3 लाख रुपए की कीमत का अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। लेक सिटी के पिछोला झील में 2 दिन पहले डूबे युवक की लाश मिल गई। सिविल डिफेंस की टीम 2 दिन लगातार रेस्क्यू कर सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन कोई सफलता टीम को हाथ नहीं लगी थी। आखिरकार इसकी लाश को बरामद कर लिया गया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने घर से लापता हुई 14 साल की एक किशोरी को बरामद कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। कोटा की लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल के कमरे में देर रात को अचानक से आग लगी, जिससे अफरा तफरी फैल गई। आनंद फानंद में हॉस्टल से करीब 142 कोचिंग छात्राओं को बाहर निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। उदयपुर में सूरजपुर थाना क्षेत्र के रावजी का हटा स्थित अखाड़े के पास में सुबह बिजली की डीपी में अचानक से आग लगी। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया।
फुलेरा के समीपवर्ती हिनौदा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर शहर के वार्ड संख्या 8 सलाटवाड़ा से पार्षद ब्रिजेश सोमपुरा ने अनूठा प्रदर्शन किया है। पुराना विजय स्कूल की सुध नहीं लेने से नाराज पार्षद की ओर से अपना सिर मुंडवा लिया गया। श्री गंगानगर समेत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। दूसरी ओर श्री गंगानगर के करणपुर उपखंड क्षेत्र के गांव 39H में जब बच्चे स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए पहुंचे, ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर धरना दे दिया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर इंदिरा गांधी नहर पर दशकों पूर्व बना पुल लंबे समय से जर्जर हो गया है। राजस्थान के सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय को बीकानेर संभाग से जोड़ने वाला यह सड़क मार्ग अब हादसों को न्योता दे रहा है। अजमेर में विद्युत वितरण निगम की राजस्व वसूली में 11 जिलों को पीछे छोड़कर डूंगरपुर जिला पूरे डिस्कॉम में अव्वल आया है। डूंगरपुर जिले के बिजली विभाग ने नवंबर महीने तक 100% से ज्यादा राजस्व की वसूली कर ली है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सूरतगढ़ से गुजरे नेशनल हाईवे 62 पर घग्गर पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया है। 12 वन विभाग की ओर से वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कस्बा, थाना नाका और राजपुर में वन विभाग की ओर से 300 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाए गए हैं। जैसलमेर का जिला अस्पताल इन दिनों बीमार है और सरकार निःशुल्क इलाज और जांचों के मुद्दे को जनता के सामने रखती है, लेकिन यहां पर जैसलमेर के जिला अस्पताल में जांचें नहीं होती हैं। जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत खेड़ापा के संयुक्त तत्वावधान में यूनिवर्सिटी योग नेचुरोपैथी और होम्योपैथी चिकित्सालय की ओर से संयुक्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरा नहीं देखा गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अलसुबह कोहरा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे और पारसोली गांव में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83वीं बटालियन की ओर से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ऑटो चालकों की ओर से व्यापारियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शहर के व्यापारियों की ओर से अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए गए। दौसा पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल धर्मराज को गारंटी प्रमोशन मिला है। कांस्टेबल के उत्कृष्ट काम सराहनीय कार्य को देखते हुए दौसा में कार्यरत कांस्टेबल धर्मराज को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई है। दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। तो प्रतापगढ़ जिले को लंपी संक्रमण से मुक्त बनाए रखने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान पशुओं का लगातार जारी है। वर्क फ्रॉम होम स्कीम का पोर्टल शुरू किया गया। महिलाएं जॉब के लिए इस पर आवेदन कर सकती है। जनाधार नंबर से इस पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय को कई विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला मुख्यालय के निम्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में 8 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ साथ 1 किलो से ज्यादा सिंथेटिक ड्रग MDMA बरामद किया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 3 व्हीलर ऑटो चालकों की ओर से शहर की सड़कों के ऊपर व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की है। रबी की फसल की बुआई के बाद पहला पानी दिया जा रहा है और इसके वजह से यूरिया खाद की डिमांड काफी बढ़ गई है, लेकिन किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। श्री गंगानगर की अनूपगढ़ नगर पालिका के बाहर ARI महिला कर्मी को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों का धरना चौथे दिन भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मोतीडूंगरी स्थित कार्यालय पर समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक आश्रित महिलाओं को 30 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। सुजानगढ़ के गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई और खुशी का इजहार किया गया। रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार शर्मा अलवर से जयपुर तक निरीक्षण पर रहे और इस दौरान उन्होंने कोलवा स्टेशन पर, हालांकि GM रुके नहीं, इससे ग्रामीणों में उनके खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला।
जिले के रेलमगरा कस्बे के हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुजरात की जीत का जश्न मनाया। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही